सुबह की पहली रोशनी की किरण निकल ही रही होती है कि अचानक वादिये हिज्र एक दर्दनाक कूच से लर उठती है। ना हवा चलती है, ना कोई बोलता है। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, धूल उगती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीम और शान वाली ऊँटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। यह सालेह अल सलाम का मौजज़ा है। कौमें आज जब अपने घमंड और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग थे जिन्होंने हज़रत हूद अल सलाम की बात मानी थी। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अघाब के बाद हुआ बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अहाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है कि हमने हुद अल सलाम की बात मान ली, वरना अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता तो हम भी तबाह हो जाते। यह मोमिन लोग वादी आद छोड़कर दूसरी ज़मीन की तरफ रवाना हुए। सफ़र लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई ज़मीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफिले नजद और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक करीब आबादी वाला इलाका मिला, अलबुला, जहाँ पानी के चश्मे थे, बागात थे और बेहतरीन जरखेजी। यहाँ उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुँच गई। वादी उल हिज्र, जिसे आज मदायने साल कहते हैं, यही कौम समूद का आगाज़ था। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने उन्हें बदन की ताकत, जहानत, फ़न्नी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती इलाका सब कुछ दिया था। यह लोग पहाड़ियों के अंदर पूरे पूरे शहर तराश लेते थे। ऐसी इमारतें की दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक यह मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शहनशाही निज़ाम था। बाज़ारों में रोशनी, तिजारत, आवाज़ें और रात को मशलों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब ज़मीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गरूर आ गया और कहने लगे, हमने अपनी ताकत और जिहानत से यह सब बनाया है। जब ताकत ने गुमराह कर दिया तो उनका दिल सख्त हो गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे, ए खुदा हमें अजीम ताकत दे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गरूर कि कहते, हमसे बड़ा कौन इस दुनिया में। हंसी कमज़ोरों पर जब्र उनका हक छीना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझा। यह सब कुछ यूं था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और फिर खुद को उस पर हमेशा के लिए इस्तिस्ना करार दे दे। कुमे समूद में फसाद, बेहयाई और गुनाह आम था। उनका जुमला मशहूर था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन ठहरेगा। वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे। ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही छीन लेता है। पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन ठहरेगा। इसी वादी में एक मोजिस खानदान उबैद बिन मसूद के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। साले अल सलाम बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई, हक की तरफ दिल कामिल सब कुछ उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, यह लड़का आम नहीं, इसकी बातों में काफी गहराई है। जब वो जवान हुए तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक तुमक उन्हें ना खींचती थी। वो अकेले वक्त गुजार कर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। साले अल सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा उसके सिवा कोई माबूद नहीं। हंसी, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था और आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे,
सालेह अलसलाम ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये कुदरत, बांध अल्लाह की नेमतें हैं। शुक्र करो, शर्क मत करो। मगर कौम का जवाब था, बेसबूत बातें ना करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। मगर कौम का जवाब था, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ओटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम माने। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, है मेरे रब तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। एक लम्हे में वादी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया, रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीम ऊंटनी चट्टान से बाहर निकल आई। वह आम ऊंटनी नहीं थी, कुरान में उसे नाकतुल्लाह और आयत निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजमत कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। मोजा यही नहीं रुका, ऊंटनी वादी के कुएं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान, मगर अल्लाह ने उसका मुआवजा भी दिया था। अगले दिन उसका दूध पूरी कौम के लिए काफी होता था। हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत संगीत पूरी होती थी। एक दिन ऊंटनी पिएगी तो उस दिन कोई पानी नहीं लेगा। अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो, यानी एक दिन आपका, एक दिन ऊंटनी का पानी होगा। मगर कौम ने इस संगीत इम्तिहान को भी बर्दाश्त ना किया। सरदार कहते, हमारी आज़ादी छीन ली गई, एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरदारों के चेहरों पर हसद और हवस की लाली छा गई। उन्होंने कहा, इस ऊंटनी की वजह से साला की इज्जत बढ़ रही है, अगर कुछ ना किया तो पूरी कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर कुछ लोगों ने संगीत मिलकर साजिश रचाई, इस निशानी को मिटा दो, सालेह का असर भी मिट जाएगा। एक अमीर संगीत औरत बोली, जो इस ऊंटनी को मार डालेगा, मैं अपनी बेटी की उससे शादी करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। आज रात ये ऊंटनी नहीं बचेगी। ऊंटनी जब खूब संगीत पानी पीकर वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, ऊंटनी का पांव जख्मी, फिर सब टूट पड़े और एक हमले में इस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊंटनी मार डाली, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अगाब का वादा था। सालेह अलसलाम आए, चेहरा जर्द, आंखों में आंसू। तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अहाब हंसी, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर अहाब के दिन अब शुरू हो गए। पहला दिन चेहरे जर्द हो गए, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल, तीसरा दिन चेहरे स्याह, वादी में मौत की बू, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमने नहीं पहचाना, अब रहम कर दो। और फिर फज्र से पहले ही आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज, और फिर एक चीख, ऐसी चीख के दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गई। पूरी कौम अपने घरों में उल्टे पड़े रह गई। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पक लिया, कौमें समूद खत्म हो गई। सालेह अलसलाम वादी के किनारे खड़े होकर कहते हैं, ने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत पसंद नहीं करते थे। मदायने सालह आज तक गवाही देती है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। संगीत दोस्तों, अगर सालेह अलसलाम की यह कुरानी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें।